अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 9 हमारा सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी था। टॉपिक है ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर में ब्लड की वजह से काफ़ी सारे डिसऑर्डर हैं, काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर 3 डिजीज़ का जिक्र किया गया। तो सबसे पहले ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसको हम हेमोफीलिया भी कहते होते हैं। दूसरी जो डिजीज़ है वो ल्यूकेमिया मीन्स के ब्लड कैंसर हो सकता है। तीसरी जो डिजीज़ है वो थैलासीमिया मीन्स कोले एनीमिया कह सकते हैं। अब सबसे पहले जो डिस्कस की गई है डिजीज़ का वो क्या है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। अब ब्लड कैंसर में क्या होता है कि ग्रेट नंबर ऑफ इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स बनते होते हैं। सबसे पहले ये बात है कि ल्यूकेमिया के अंदर जो प्रॉब्लम वगैरह होती है वो किसके अंदर होती है? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ immature एंड एबनॉर्मल एक तो होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब कि सही ना बनना और नॉर्मल का मतलब होता है सही बनना। किसकी इमेच्योर या एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं? वाइट ब्लड सेल्स के। अब देखिए, जब भी वाइट ब्लड सेल्स के जो सेल हैं अगर वो इमेच्योर बनी या एबनॉर्मल बने तो उसकी वजह से क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है। फिर ल्यूकेमिया में क्या काज है, किस वजह से ये बीमारी हो सकती है, तो हम उसकी वजह बताएं कि काज होती है कि कैंसरस सेल्स बन जाते हैं। कैंसरस सेल्स, अब जब भी कैंसरस सेल्स बनते हैं तो उसकी बॉडी के ऊपर टिश्यू की आउट ग्रोथ हो जाती है। अब जब भी टिश्यू की आउट ग्रोथ होगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर क्या होगा? एबनॉर्मल सेल्स की डेवलपमेंट होगी। अब यही एबनॉर्मल सेल्स फिर किसको बना देते हैं? कैंसर बना देते हैं। अब ये तो थी उसकी काजेज़। अब जो है हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि ट्रीटमेंट इसमें क्या होना चाहिए कि अगर हमें कैंसर हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। एक तो दो वे हैं। एक तो ब्लड को चेंज करते रहें, ब्लड चेंज रेगुलरली, कि हम उसका ब्लड चेंज करें। ब्लड चेंज मीन्स के कोई भी पर्सन जिसको कैंसर हुआ होगा उसको किसी नॉर्मल शख्स वाले का ब्लड लगाएंगे ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो उसको क्या किया जा सके? रिमूव किया जा सके। एक तो काम ये होगा, लेकिन जो दूसरा काम है वो क्या होगा कि उसके अंदर हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। कि ये दो वे हैं जिसके ज़रिए से उसका इलाज किया सकता है। पहले तो बात क्या है? ब्लड चेंज करेंगे रेगुलरली, वैसे कि ब्लड चेंज करते रहें बार बार, जिसकी वजह से वो जो इमेच्योर बन रहे थे अब वो थोड़ा बहुत उसके अंदर सही बनने की कोशिश, मतलब सही बनना स्टार्ट कर देंगे। अब दूसरी बात यह है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स बोन मैरो के अंदर ही बनते होते हैं, तो अगर हम उसी बोन मैरो को चेंज कर दें तो उसकी वजह से फिर क्या होगा? वाइट ब्लड सेल्स सही बनेंगे और अगर वो सही बने तो उस बीमारी से हम लोग सही हो सकते हैं। अब वो कहते हैं कि जी हम इसके अंदर ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन क्या है, ये वाला ट्रीटमेंट जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा खर्च का अमल है। दूसरी जो डिज़ीज़ है वो है थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया को हम कोले एनीमिया भी कहते होते हैं। कोले एनीमिया का मतलब इस वजह से पड़ा क्योंकि इसको डिस्कवर किया था थॉमस बी कोले ने इसको डिस्कवर किया था। इस वजह से इसको हम किसका नाम देते हैं? थैलासीमिया का। अब थैलासीमिया के अंदर क्या होता है कि जी जेनेटिक म्यूटेशन आती है जीन्स के अंदर। जेनेटिक म्यूटेशन आती है जिसकी वजह से क्या होता है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। अब जब भी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा तो उसकी वजह से डिफेक्टिव मींस के नॉट प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगी, नॉट प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मैं दोबारा अगेन यही बात करता हूँ। देखें, अगर जेनेटिक म्यूटेशन होती है जीन्स के अंदर तो उसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। अगर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट सही तरीके से नहीं होगी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो मेन काज अगर हम बताएं तो मेन काज क्या होगी थैलासीमिया की? तो मेन काज जो है वो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन।
प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव मतलब बिल्कुल सही ना बनना, सही ना होना, जो हमें चाहिए वो सही तरीके से ना बन रहा हो, तो उसको हम डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन कहते होते हैं। अब जब भी डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बना तो उसकी वजह से हमें हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही। अगर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही तो खुराक की ब्रेक डाउन और ऑक्सीजन स्टोर नहीं हो रही। तो हमें फिर क्या काम करना चाहिए इसके ट्रीटमेंट के? एक तो वही है सेम उस वे से कि ब्लड चेंज करते रहें रेगुलरली, ब्लड रेगुलरली चेंज करें। अगर हम ब्लड रेगुलरली चेंज नहीं करते तो फिर दूसरा क्या है कि इसका भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। लेकिन हम अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर नॉट गिव 100% क्योर रिज़ल्ट, नॉट गिव 100% क्योर रिज़ल्ट। मतलब ये होता है कि हम उसका इलाज तो कर सकते हैं, किसका? कैंसर वाले का। लेकिन अगर हम थैलेसीमिया का इलाज करें तो थैलेसीमिया के अंदर वो हमें बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं देता। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलग से भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ लेक्यूमिया या व्हाट इज़ थैलेसीमिया या व्हाट डू यू नो अबाउट लेक्यूमिया एंड थैलेसीमिया, या राइट अ नोट ऑन ब्लड डिसऑर्डर। और थैलेसीमिया के अंदर कुछ हम एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 60 to 80 मिलियन पीपल्स हैं जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। पाकिस्तान, इंडिया और ईरान के अंदर इसकी जो तादाद है वो काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है, और ओनली पाकिस्तान के अंदर इसकी जो तादाद है तकरीबन 2.5 लाख है। कितनी तादाद है? अब 2.5 लाख। ये सारे के सारे क्या हैं? MCQs हैं। 60 to 80 मिलियन पीपल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर थैलेसीमिया के। पाकिस्तान, ईरान और इंडिया के अंदर इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। इंक्लूडिंग ओनली पाकिस्तान के अंदर इसकी तादाद कितनी है? 2.5 लाख। और हर साल 8 मई को थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। थैलेसीमिया डे मनाने से मुराद ये होगा कि लोगों के अंदर शऊर पैदा किया जाता है थैलेसीमिया के हवाले से। तो इसको इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, राइट भी कर लीजिएगा और पॉइंट्स हेडिंग की फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा।